नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा विषय है वह है मन किस प्रकार से काम करता है। तो मन किस प्रकार से काम करता है वो तो हम सब जानते हैं कि यदि मन को आप अच्छे कार्यों में लगा देंगे यानी कि एकाग्र कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे तो वो एक ही जगह पे रहेगा। किंतु यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है, इधर से उधर भागता रहता है। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि किस प्रकार से मन इधर से उधर भागता रहता है और किस प्रकार से जो है मन को अगर हम नहीं जीत पाएँगे तो हम किस प्रकार से हार जाएँगे। तो इसके ऊपर एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, पर ये जो मैं कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ कृपया करके आप गूगल भाई सबके भाई पर सर्च कर सकते हैं। तो ये कहानी है कि कहते हैं कि एक बार बाहर के देश में जो साइंटिस्ट थे वो मन पे रिसर्च कर रहे थे कि क्या ऐसा होता है कि मन में यदि कोई बात सोच लेता है तो वह मतलब सत्यता में सिद्ध हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि मन की सोची हुई बात सही साबित हो? इसी बात को सच जानने के लिए कि भई ये बात सच है या नहीं है, तो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो वो एक जेल में पहुँचे और उन्होंने वहाँ जेल में जाकर एक कैदी को देखा कि जिसको 1 दिन के बाद मृत्यु की सज़ा मिलनी थी। अब जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि वह रिसर्च करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है ये मतलब कि कहते हैं कि वहाँ का जो जेलर था, उससे पूछा कि यदि हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहें और इसको जो सज़ा होनी है, तो जेलर ने कहा, "हाँ, हाँ, इसको फांसी की सज़ा होनी है।" तो उसने कहा, "हाँ, मतलब कि जो आपको फांसी की सज़ा देनी है, तो हमने तो एक एक्सपेरिमेंट करना है कि भई मन किस प्रकार से काम करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको किसी और प्रकार की मृत्यु दें?" तो जेलर ने कहा, "अरे भई, आप सरकार से पूछें।" तो वह जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इस बात की जो है मतलब कि कहते हैं कि कोई अर्ज़ी दी और उनको एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मौका मिला। वह जेल में गए और वह जेलर से अनुमति लेकर उस कैदी के पास पहुँचे और उन्होंने उस कैदी से कहा कि भई सुनो, कल तुम्हें फांसी हो जाएगी। वो कहने लगा मुझे पता है। तो उसने कहा कि भई हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें फांसी होगी, तो तुम उस मौत से मरना चाहते हो या फिर तुम्हें कोबरा डस ले, तो तुम इस मौत से मरना चाहते हो। सोचो कि तुम्हें कोबरा डसेगा ना, तो तुम तो उसी वक़्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किंतु फांसी वो कहने लगा हाँ, हाँ, कोबरा ठीक है। क्योंकि उसने मन में विचार किया कि भई फांसी पे तो मुझे घुटन होगी, पर कोबरा डंक मारेगा तो सही कह रहे हैं कि भई कोबरा फांसी से अच्छा है मृत्यु तो होनी है कैसे भी मरूँ। तो मरता क्या ना करता उसने साइंटिस्ट की बात स्वीकारी। अगला दिन था। मतलब कि सुबह का। कहते हैं कि सुबह-सुबह फांसी दी जाती है, तो साइंटिस्ट जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। तो इस कैदी की आँखों पे काली पट्टी बाँधी गई और इसको बिठा दिया गया और ये जो था वह पूरा सोच कर बैठा हुआ था कि भई अब इसे कोबरा डसेगा। इसका जो हाथ था वो टेबल पे ऐसे आगे रख दिया गया। साइंटिस्ट ने पता है क्या किया? सेफ्टी पिन निकाला, ठीक है? जिसे आप लोग बसकुआ भी बोलते हैं सेफ्टी पिन, तो वो निकाला और 2 सेफ्टी पिन जो थे वो उस आदमी को चुभा दी। अब उसकी आँखों पे तो काली पट्टी थी, उसको तो पता था कि भई कोबरा उसे डसेगा। उसे लगा उसे कोबरे ने डस लिया, तो वो एकदम छटपटाया, इतना छटपटाया 5 मिनट के अंदर-अंदर देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई, वो नीला पड़ गया। तो वह जो आदमी था उसके मुँह से झाग निकलने लगी, वो पूरा नीला पड़ गया। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भई इसकी तो मृत्यु हो गई। तो आपको पता है कि जब उस कैदी का पोस्टमार्टम कराया गया तो क्या हुआ? तो उसका जो खून था, एक्चुअली उसके अंदर मतलब कहते हैं कि 60% से लेके 75% तक कोबरे का ही ज़हर पाया गया। यानी कि उसका जो मन था, उसने ये बात मान ली थी कि उसकी मृत्यु यानी साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि भई तुम फांसी से मरोगे या तुम कोबरे के ज़हर से मरना चाहते हो, इसने कहा मैं कोबरे के ज़हर से मरूँगा। साइंटिस्ट तो मन पे रिसर्च कर रहे थे, तो साइंटिस्ट ने तो उसको बस 2 सेफ्टी पिन चुभाए थे, वो भी हाथ पर। उसको लगा कि वो 2 जो विषैले डंक साँप ने मार दिए हैं और उसको वो ऐसे प्रतीत हुए कि उसके मन ने उस सेफ्टी पिन के डंक को
एकदम ज़हर में बदल दिया और वो जो आदमी था उसके अंदर से ज़हर ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बाहर आया। तो ये होता है मन, यानी कि यदि हम मन से ही विचार कर लेते हैं कि भई हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो सत्यता में वह कार्य मन से क्योंकि विचार करते हैं वह कार्य सिद्ध होता है। पर यदि हम मन से नहीं सोचते तो वह कार्य हमारा नहीं होता। जिस प्रकार से एक बार मैं आपको ये बता रही थी कि जब हमारी माँ हमारे लिए खाना बनाती है तो उसके विचार होते हैं कि मेरे बच्चे खाएँगे, उनकी सेहत बढ़ेगी और उनमें शक्ति आएगी। तो वह खाना उसी प्रकार से कार्य करता है, किंतु जब आप बाहर से खाते हैं और कोई भी कैसा भी भोजन खा लेते हैं, यानी कि जैसे ऐसे करके बनाया हुआ भोजन जो बिल्कुल गुस्से में बनाया गया हो या खाना पूर्ति करने के लिए बनाया हो कि बस यार काम खत्म करो, तो वह भोजन आप पे कोई असर नहीं करता। तो वह भोजन भी एक तरीके से क्योंकि असर नहीं करेगा तो ज़हर की तरह है, वो गैस बन के घूमेगा। तो यदि हमारी जो माँ हैं, उनके जो विचार हैं वह खाने में आ जाते हैं, तो यानी कि उनके मन में आए थे, वही विचार खाने में आए। तो आप अगर गुरु हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके अंदर के विचार कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, इस बच्चे के अंदर पूरे ध्यानपूर्वक केंद्रित हो जाए, तो वो हो जाएगा। वह बच्चा कोई और नहीं, आप ही का अक्स है। वह आप ही हैं छोटे-छोटे रूप में, हर जगह आप हैं, ठीक है? तो आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, वह आपके मन में स्थापित है। और आप सोचेंगे ना कि आप बोलते हैं आपको दुनिया सुनेगी, आपको सुनेगी। आप बोलेंगे मतलब आप मन में सोचेंगे कि भाई मैं बोलता हूँ कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है? तो आप जिस ऊर्जा का संचार करेंगे उसमें मन आपको बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो इसे कहते हैं मन को स्थिर कर लेना चाहिए, मंत्रों द्वारा मन स्थिर हो जाता है। आप बार-बार मंत्र करते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, तो वह जो मंत्र है वह आपके ओरा में आ जाते हैं और आप स्थिर हो जाते हैं। तो दर्शकों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए मन की चंचलता को बताते हुए मन को कैसे स्थिर रखते हैं उसके बारे में बताया और आपको मैंने इस बारे में एक कहानी सुनाने का भी प्रयास किया। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वह इस बारे में होगा कि जो लोग आजकल औषधि खाते हैं यानी कि दवाई खाते हैं, तो वो जो दवाई होती है वह सब पर असर क्यों नहीं करती और वह दवाई बढ़ती ही क्यों चली जाती है और ऐसा क्या किया जाए कि वह जो दवाई है वह औषधि बन जाए और हम पर असर करे। और इस बारे में एक छोटी-सी कहानी भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी पर अगली बार। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।